आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल राजस्थान को लेकर के 152 सीटों का सर्वे आपके सामने हम रख चुके हैं। जिस बची हैं 48 सीटें, लेकिन ये 48 सीटें कोई मामूली नहीं है, ये मेवाड़ इलाके की सीटें हैं। राजपुताना को डिफाइन करने वाले मेवाड़ की पहचान महाराणा प्रताप से है। अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये शहर आते हैं मेवाड़ में। सीपी जोशी बीजेपी में भी हैं और एक सीपी जोशी कांग्रेस में भी हैं, दोनों बड़े नेता। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी मेवाड़ के राजसमंद की सांसद है और अब उनकी विधायकी के चुनाव में एंट्री हुई है। असम के राज्यपाल बनाए गए गुलाब चंद कटारिया इसी मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका रसूख है। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी मेवाड़ से ही आते हैं। तो मेवाड़ अब यह तय करेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे सर्वे के मुताबिक जैसे आपने देखा, बीजेपी को एक बड़ी बढ़त अभी मिली हुई है, लेकिन क्या मेवाड़ बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है और क्या ये संजीवनी की तरह साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बगैर और सस्पेंस बनाए आपके सामने मेवाड़ की 48 सीटों का डेटा रख रहे हैं अब, जिसके साथ ये 200 सीटें साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीत रही है इस क्षेत्र से, 15 सीटें कांग्रेस पार्टी और अन्य एक। बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हो रहा है मेवाड़ में, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान और अन्य को 5 सीटों का नुकसान। और इसी के साथ आप देखिए जरा हमारे सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर राजस्थान को लेकर। बीजेपी 125, कांग्रेस 72, अन्य 3। ये परिस्थिति बिल्कुल पलटी हुई है 2018 की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में राजस्थान में क्लियर मेजॉरिटी की, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 72 के आसपास जाकर रुकती हुई और ठहरती हुई दिखाई देती है। तो राजस्थान में बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार, वो भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ, ये आप देख रहे हैं। और नफा नुकसान की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 सीटों का फायदा 2018 की तुलना में, कांग्रेस को 28 का नुकसान और अन्य जो है वो भी 27 से घटकर 3 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अन्य को भी इस बार जनता जो है उनको नहीं देख रही है उनकी ओर। सीधा कॉन्टेस्ट मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जिसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 125 सीटें 200 में से भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में चुनाव होते हैं तो जीतती हुई दिखाई देती है। यह हमारा सर्वे दिखा रहा है। वोट शेयर भी आप जानना चाहते होंगे तो वोट शेयर भी आपके साथ सामने हम रख देते हैं। कितना वोट शेयर किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 45% वोट मिल सकता है इस बार राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी को 40%। 5% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 15% वोट अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोटों की तुलना भी आप देख लें, 2018 की तुलना में बीजेपी को 6% वोट ज्यादा मिल रहा है। 6% वोट वो जोड़ रही है, जोड़ कांग्रेस पार्टी भी रही है, 1% वोट ऐड कर रही है 2018 की तुलना में। और अन्य में वोट कम जा रहा है, सीधा सीधा 7% का नुकसान अन्य के वोट शेयर से होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन 5% का गैप इस बार ओपिनियन पोल बताता है बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में रह सकता है। तो यह बड़ी खबर है। ओपिनियन पोल साफ कह रहा है राजस्थान में बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्लियर मैंडेट की सरकार और एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दे सकती है। अभी फिलहाल ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये अशोक गहलोत की तमाम लुभावनी स्कीम्स के बावजूद है, ये उन गारंटीज के बावजूद है जो कांग्रेस पार्टी ने दी। 500 रुपए का सिलेंडर, 1500 रुपये महिलाओं के रुपए में डालना, इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, तमाम तरीके के वादे। उसके बावजूद फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लोग अशोक गहलोत की सरकार को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो करीबी मामला भी नहीं रखना चाहते। इसलिए इस बार 125 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वो आपको ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे ओपिनियन पोल का फाइनल एनालिसिस है जो इस वक्त आपने देखा। मैं सीधे चलना चाहूंगा एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास। संजीव जी, ये आखिरी आंकड़ा, आप इससे सहमत हैं? इसके आसपास आपका अपना एनालिसिस है या नहीं? बहुत मुश्किल है सौरभ भाई लेकिन मैं अपनी एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह पुरानी बात पे लौटूंगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि 2003 और 2013 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस 72 पे आ रही है। क्योंकि मेरा लगातार ये कहना रहा था कि जब कांग्रेस हारती है तो बुरी तरह हारती है और बीजेपी जीतती है तो जबरदस्त जीतती है। कम से कम पिछले 25 साल का अनुभव ये कहता है, 25 नहीं 20 का, क्योंकि 1998 में कांग्रेस जबरदस्त जीती थी, 150 के आसपास सीट लाई थी, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में 35-36 पे बीजेपी निपटी थी। लेकिन उसके बाद
बीजेपी हारती भी है तो 70 और 80 के बीच में रहती है, और कांग्रेस हारती है तो 21 पे आ गई थी। तो एक तो बड़ा टेक अवे ये है कि कांग्रेस कंटेस्ट में है, अगर 72 सीट ला रही है वो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का जीतना मुझे सरप्राइज बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरा शुरू से और आपके शोज में भी कह चुका हूं कि मुझे बीजेपी की एज लग रही है। लेकिन क्या वो एज इतनी है कि वो 125 तक आ रहे हैं? क्या अदर्स मतलब आरएलपी और ये सब पार्टीज क्या बिल्कुल हाशिए पे जा रही हैं? ये एक ऐसी बात है जो शायद चुनावी नतीजे के दिन ही हम और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन ब्रॉडली एक अच्छे कंटेस्ट के बाद कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत, चाहे 125 आती है चाहे 115 आती है, इससे मैं मोटा मोटा सहमत हूं। और वो दिख रहा था शेखावत की जैसे हमने बात की, तो जहां आपकी 24 में से 3 सीट्स के अलावा सारी सीट कांग्रेस जीती हुई थी, वहां आपके सर्वे कह रहा है 12-12, लेकिन मुझे लगा अगर 8-9 सीटें भी बीजेपी जीतती है तो ऐसे अगर हर क्षेत्र में उसकी चिप अवे होती है कांग्रेस की सीट्स, तो बीजेपी तो वैसे ही जीतनी है। तो इसलिए हाँ, अगेन समिंग अप माय आंसर, आपका सर्वे का ट्रेंड सही है, सीट्स के नंबर इधर उधर हो सकते हैं। राहुल जी। बिल्कुल, इस बार देखिए मैं सहमत हूं कि इस बार राजस्थान एक ऐसा जो है प्रदेश है जहां पे बीजेपी को एज है, और बीजेपी जो है वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकती है। और इसका कारण जो है राजस्थान का जो पिछला इतिहास है वो भी है कि हमेशा राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, जैसे हमने उनको 5 इलाकों में दिखाया, तो उन सारे इलाकों में ट्रेंड रहे हैं। ज़्यादातर इलाकों में लोगों ने कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी को वोट दिया है। अगर मेवाड़ का इलाका भी हम देखें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहा है। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी ने इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। उसने 7 एमपीज़ जो हैं अभी तक उनको चुनाव में उतारा है। उन्होंने किसी एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है। तो ये सारे ऐसे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी को अगर ये सारी बातें चल गई, ये जनता ने इसको सराहा, तो मुझे लगता है जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि सीटों का नंबर क्या होगा, मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में जब जो भी इस वक्त चुनाव के परिणाम आएंगे चुनाव के बाद, उसमें क्लियर मेजॉरिटी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, जिसमें मैं फिर कहता हूँ कि बीजेपी को काफ़ी एज है। अब यही सवाल है, एज है या डिसाइसिव एज है? डिसाइसिव एज है। डिसाइसिव एज। फिर भी देखिए, संजीव जी का कहना यह है कि अभी तक ट्रेंड ये रहा है कि कांग्रेस हारती है तो बुरी तरह हारती है, कभी बुरी हार बीजेपी की नहीं होती राजस्थान में। वो 60-70 इस फिगर के आसपास जो है वो रुक जाती है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कांग्रेस को हारने के बावजूद कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। भावेश, मैं संजीव जी की इस बात से एग्री करता हूं कि यदि बीजेपी वहां जीतेगी तो और बड़े अंतर से जीतना चाहिए था बीजेपी पर। बहुत सारे नेगेटिविटी बीजेपी की तरफ से भी आ रही है, जैसे वसुंधरा को आगे नहीं लाना, और अलग अलग रीजन में आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर हैं, सभी एकजुट एक मंच पे नहीं आ पाए, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा, जो अभी फ्रीवीज की जो बात हो रही थी, वो सब भी कहीं ना कहीं कुछ रीजन में काम करे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अशोक गहलोत के पक्ष में कुछ न कुछ बातें बदली है। लेकिन कहते हैं ना, 5 साल में 4.5 साल तक बैठे रहो, अगले 6 महीने में आपने छक्का मार दिया तो ऐसे तो मैच तो नहीं, जो हो आपकी यादें के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगी। जैसे कहा कि कांग्रेस 20-21 सीटें पे हारती है तो आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस कुछ और बेहतर परफॉर्म करे। हो सकता है आने वाले दिनों में यदि कैंडिडेट अच्छे दे दे तो कांग्रेस और अच्छा कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन बीजेपी फिलहाल वहाँ दिख रही है, आगे है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है वहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको कोई भी वहाँ जाने के बाद कोई भी नहीं मानेगा कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पर बीजेपी के साथ जो प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा कि नेताओं का एक मंच पे आना, वो है जिसके वजह से कांग्रेस लगातार बढ़ गया। अभी आप मुझसे 3 महीना पहले यदि आप मुझसे पूछते तो हाँ, बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस जो 2018 में थे वो शायद रिपीट कर सकती थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, और वो फिगर में भी दिख रहा है। अब सारा डिपेंड करता है यदि कैंडिडेट, जो कांग्रेस का कैंडिडेट, वो बहुत एक फैक्टर साबित होगा। अगर कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट उतार दे तो इसको नजदीकी मामला बना इसको नजदीकी नहीं, फिर मैं अब आप कहोगे कि आप अपने सर्वे के साथ नहीं हो, पर ऐसा नहीं है। यदि टफ फाइट होता है, यदि टफ फाइट होगा तो फिर मेरे ख्याल से अशोक गहलोत निकालेंगे, क्योंकि बीजेपी वहां जब भी जीतते हैं बड़ी जीत लेके आते हैं। संजीव जी ने कहा, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन टफ फाइट होगा तो क्योंकि बीजेपी कीजिए जनता को, अभी आपका सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप ही मुझे कहोगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब विजिबल एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई एक फेस नहीं दिया तो उसका उनको नुकसान होगा। अब वो नुकसान किस हद तक होगा, वो क्या कांग्रेस अपनी कैंडिडेट्स उसको और गैप कम कर पाएगी, वो ये देखना होगा। चलें, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोग किसको पसंद करते हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा गया था। देखिए किसको कितने नंबर मिले।
तो अशोक गहलोत को 33% लोग मानते हैं कि ये अच्छे सीएम हैं और इनके पास सत्ता रहनी चाहिए। वसुंधरा राजे की सरकार अच्छी होती है, वसुंधरा राजे अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होती है, ये 27% लोग मानते हैं। 12% लोगों को लगता है सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में वोट देने वाले 10% लोग थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पक्ष में 8% लोग थे। और दिया कुमारी, जिनकी बहुत चर्चा चल रही है इस वक्त, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वालों की तादाद 3% लोगों की थी। तो नंबर 1 पर देखिए अभी भी अशोक गहलोत है और नंबर 2 पर वसुंधरा राजे हैं। और ये चुनाव जैसा हमने कहा परंपरा के लिहाज से बीजेपी के लिए जीतने वाला चुनाव होना चाहिए था, तब भी आप देखेंगे अशोक गहलोत का ग्राफ ऊपर है, वसुंधरा राजे का ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी ने उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन ये हमको लेकर के आता है उस शख्सियत पर जिसकी चर्चा बहुत चल रही है, दिया कुमारी। तमाम पार्टी के प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जब वो सभा करते हैं, दिया कुमारी को बहुत प्रोमिनेंस दी जा रही है। और बहुत सारे लोगों ने अब खुलकर चेहरा कहना ये शुरू कर दिया है कि क्या दिया कुमारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई लीडरशिप को उभारना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा इस पर पहले राहुल जी का ही जवाब आए। देखिए हम ये जानते हैं कि दिया कुमारी को एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हमने मेवाड़ का दिखाया तो राजसमंद से ही सांसद हैं दिया कुमारी जी। देखिए दिया कुमारी की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो बीजेपी में उभारने वाली जो हैं खुद वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। और ऐसे में बीजेपी हम मानते हैं कि दिया कुमारी जो हैं वो सीएम का फेस हैं, लेकिन जिस तरह से सांसदों को बीजेपी ने राजस्थान में उतारा है और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पिछले कुछ समय में बीजेपी ने कोशिश की है कि उनके साथ जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि हमें ये बेट कर देनी चाहिए कि अगर बीजेपी जीती तो दिया कुमारी ही मुख्यमंत्री का उन्हीं का चयन होगा। ठीक है। अब जब एक बार कांग्रेस कैंप की खबर जो है हमको विजय लक्ष्मी बता रही थी, उन्होंने कहा कि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए कम से कम, और उन 5 की दिशा बड़ी अलग अलग है। कोई शुरू करता है 70 के आसपास से और दूसरा वो खत्म होती है कहीं जाकर के 140, 130, 35 के आसपास। तो अभी तो लग रहा है कि वो जो डाउनवर्ड्स वाले सर्वे थे वो कहीं करीब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 78 का है जो सबसे लोएस्ट टैली कांग्रेस का जो सर्वे शो करता है वो 78, और जो सबसे हाईएस्ट कांग्रेस को देता है वो है 134 का। और पहली बार, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग सर्वे हैं, और ये जो फिगर है कांग्रेस पार्टी के लोग भी मानते हैं कि अगर हारेंगे तो यही 70 से 80 के बीच में कहीं कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। लेकिन इसको जिस तरह से संजीव सर बार बार कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत की शायद एक बड़ी जीत होगी, और एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उनके एमएलएस के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस द स्टेट है और शायद इसीलिए इतनी माथापच्ची हो रही है। लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शायद इसीलिए 50% लोगों ने उनको पसंद किया। और यहाँ पर भी जो सर्वे है उसमें अशोक गहलोत सबसे बड़ा चेहरा है। तो अशोक गहलोत के खिलाफ पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके एमएलएस, उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। और उसकी एक वजह यह भी है कि सचिन पायलट का खेमा और इधर खेमा को साधने के चक्कर में अशोक गहलोत ने खुली छूट अपने तमाम एमएलएस को दे दी, जिसके चक्कर में एमएलएस ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। वर्कर जो है वो ग्राउंड पे नेग्लेक्ट हो गया, और उसी का नतीजा है कि तमाम एमएलएस हैं, मंत्री हैं, करप्शन के भी चार्जेस उनके ऊपर लगे कि उनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। पर अशोक गहलोत के साथ ऐसा पर्सनली नहीं है। नहीं, देखिए आप ही ने मुझे याद दिलाया, मैंने चेक किया, फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है अभी 3 दिन पहले, मार्क माय वर्ड्स लिख कर रख लीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी 5 राज्य जीतने जा रही है, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम। राहुल गांधी तो आजकल बिल्कुल आंकड़े के साथ बात करते हैं ना। उन्होंने, मुझे याद है, एमपी का कहा था कि 150 सीटें आएंगी। राजस्थान में भी, राजस्थान के लिए उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारी सरकार बन रही है। कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ रही है। और राहुल गांधी जनरली ऐसे लिख कर नहीं करते हैं, ट्वीट करके या लिख करके किसी चीज़ को नहीं कहते हैं इतने कन्विक्शन के साथ। पहली बार है कि इतने कन्विक्शन के साथ कि जहां राहुल गांधी कह रहे हैं मार्क माय वर्ड्स, हम 5 राज्यों में अपनी सरकार बना रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितना ये सही साबित होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदर से बहुत आश्वस्त है कि वो इन चुनावों में बहुत बेहतर कर रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे। राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर खुद बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कह रही है शॉर्ट है कि हम लोग सरकार बना ही रहे हैं, वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है दुविधा का। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई बार कांग्रेस के नेता मानते हैं कि हमको उतना एज नहीं है जितना होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 5 राज्य जीत रहे हैं और हम आपको इन राज्यों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं।
हमने कल मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया था, राहुल गांधी को लगता है कि वो एमपी जरूर जीतेंगे। हमारे ओपिनियन पोल में लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त है, वो सरकार बना सकती है। आज हमने राजस्थान की बात की तो राजस्थान में दिखाई देता है कि बीजेपी डिसाइसिवली आगे है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। कल हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पंजा यानी कांग्रेस पार्टी का पंजा श्योर है, इसका जवाब आपको मिलेगा। और तेलंगाना में केसीआर का कितना जोर है, ये आपको तेलंगाना का ओपिनियन पोल बताएगा। तो ये दो ओपिनियन पोल अभी आना आपके लिए बाकी हैं कि आखिर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होती है या बीजेपी या केसीआर जो दम दिखा रहे हैं उसका असर आपको दिखाई देगा। कल शाम 5 बजे से ये ओपिनियन पोल आप दोनों राज्यों के जरूर देखिएगा। सज्जन से पूछना चाहता हूं, आप जब राजस्थान में घूमे, जो सेंस आपको मिला ओवरऑल में, एक बात करने की बात कह रहा हूं, वो कहीं आप इस स्टाइल के साथ मेल खाता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लगा बीजेपी जीतेगी तो फिर बहुत बड़ा मैंडेट होना चाहिए, वैसा बड़ा मैंडेट भी नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है और अभी समय भी है, अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। उसमें एक जो आंकड़े यही है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को देखें तो आप देखिए कि पिछले 2018 की तुलना में 7% जो अन्य हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, उनके वोट में गिरावट हो रही है। तो कायदे से जिस तरीके से हमने ग्राउंड सिनेरियो देखा, उसमें अब आदिवासियों के बीच में पिछली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, उसको 6 के करीब सीटें मिली थी। इस बार ट्राइबल्स का ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा हमें। उसी तरीके से बीएसपी को जो वोट मिला था और उस पर दलितों का भी ज्यादा कंसोलिडेशन। तो हमारे हिसाब से जो ये 7% की गिरावट है, इसका फायदा परसेंटेज में कांग्रेस को होना चाहिए था ये करके। और उस अदर्स का वोट जो कम हो रहा है, आप कह रहे हैं जुड़ना चाहिए कांग्रेस। यहाँ पे बीजेपी को दिख रहा है, जबकि ग्राउंड सिनेरियो, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी असहमति है कि यहाँ पे कांग्रेस को फायदा होना चाहिए। थोड़ी सी असहमति से तो सरकार पलट जाएगी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी भी क्लोज लग रहा है। और एक इसमें एक भावेश जी इस पे बताएंगे, एक बहुत बड़ा कारण, आप जब सर्वे करें तो होता क्या है कि वोटर भले ही कांग्रेस को वोट दे, लेकिन धारणा में अगर आप पूछे कि कौन पार्टी जीत सकती है, वो सोचता है कि परंपरा के हिसाब से अपोजिशन का चांस। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ऐसी कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि लोगों का परसेप्शन और वो दोनों अलग। आप किसको वोट करने जा रहे हैं सीधे पूछ। बिल्कुल, ये स्टेट सवाल होता है और फिर मुद्दे से एक होता है। यदि आपने किसी से पूछा किसकी सरकार बनने, तो वो एक एक्सपर्ट का सवाल हो जाता है। उस तरह का सवाल किसी आम जनता से पूछना नहीं चाहिए, मैं नहीं पूछता। खैर, इनकी बातों का जवाब देते। जो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर बात हो रही, देखिए पिछला 2018 चुनाव याद कीजिए आप। 2018 में एक पार्टी बनी थी जाटों को लेके, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी। उसके बाद एक और घनश्याम तिवारी ने पार्टी, ये सभी लोग बीजेपी से गए हुए थे और इन सभी ने बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान किया था। अब वो सारे फैक्टर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फेवर में कर चुकी है, जिसका बीजेपी को फायदा दिख रहा है। 5% जो एक्स्ट्रा बीजेपी को वोट दिख रहा है, उसका फायदा दिख रहा है। कांग्रेस को भी वोटों में फायदा हो रहा है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमली बाइपोलर स्टेट बनने जाए तो कांग्रेस को भी कुछ फायदा हो रहा है। ये बात है। ठीक, तो राजस्थान में बनती दिख रही है भाजपा की सरकार, ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। जल्दी से कुछ सवाल यहाँ बैठी ऑडियंस के ले लेते हैं। लो, अच्छा पूछो, इनको पूछो, जल्दी पूछो बेटा, समय कम है। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा झा है। मेरा सवाल राहुल सर से है। ये अभी बीजेपी और जेजेपी का जो भी कॉम्बिनेशन होने वाला है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शंस में राजस्थान में? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जबकि यहाँ पैनलिस्ट बहुत ज़्यादा मुझसे हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन मैंने ये कहा कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से पार्टियाँ घुसी हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ घुसी हैं, आप घुसा है, AIMIM घुसा है, उधर से उधर हरियाणा की पार्टियाँ आई हैं, शिवसेना का एक गुट जो अलग हुआ था वो वहाँ पे घुसा हुआ है। तो इसका असर ज़रूर जो वोट बैंक है दोनों पार्टियों का, उस पर पड़ेगा। जैसे AIMIM है, वो अगर मुस्लिम वोट खींचेगा तो कांग्रेस के वोट खींच रहा होगा। उधर अगर जाट वोट जो है वो खींचेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खींच रहे होंगे। तो इसका असर जो है, और खासतौर से बीएसपी का क्या असर रहता है, बाकी पार्टियों का क्या असर रहता है, ट्राइबल पार्टी की बात हुई, वहां पे क्या असर होता है, तो ये सारे आप इस हद तक सहमत नहीं है सर वैसे जो ये बता रहा है कि छोटी पार्टियां बिल्कुल हाशिए पर चली जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां पे छोटी पार्टियां हाशिए पे जाएंगी। ठीक है, ये मोरे। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी जैसे डाटा दिखाया गया और उसमें दिखाया गया कि 40% लोग बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, और 50% लोग बोल रहे हैं कि बहुत बेकार काम किया है या फिर अच्छा काम नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, उनकी सत्ता वापस आ पाएगी या नहीं? काम के आधार पर वोट पड़ता है क्या?
भावेश बता दें। बिल्कुल पड़ता, मैंने पहले ही कहा कि अभी 5 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, जनता उतना भी भोले भाले नहीं होते ना। 5 साल का पूरा रिकॉर्ड देखिए, जैसे मैंने कहा 4.5 साल तक आपको कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं दिखेगा कांग्रेस के लिए मीडिया में, लेकिन एक खबर जरूर देखी कि आखिर का समझौता हो गया। तो वो सब सारे फैक्टर होते हैं। पूछिए, जल्दी पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आर्या कांत है और मेरा प्रश्न ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी तकरार होती है, तो इन राजस्थान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, तो उस पे क्या प्रभाव आएगा कांग्रेस टीम पे, आई मीन पार्टी पे? चलिए, अब तो हमारे सामने सर्वे का नतीजा है, तो ये हम पूछ सकते हैं संजीव जी से। सर, ये जो टसल चली और अभी भी चली रही है, लगता है ऐसा, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया अगर हार होती है अशोक गहलोत की तो? देखिए, जो आपका पहला भाग था ना धुंधार और पूर्वी राजस्थान का, वहां पे तो सचिन और अशोक गहलोत के जो संघर्ष रहा है, झगड़ा रहा है, उसका बहुत असर दिखेगा। गुर्जर मतदाता बहुत मुश्किल से कांग्रेस को वोट देगा इस बार, लेकिन उसका तोड़ अशोक गहलोत ने निकाला है। पहली बार राजस्थान में वो माली कम्युनिटी से आते हैं, सैनी कम्युनिटी से, तो ज़्यादातर सैनी लोगों का वोट बीजेपी के पक्ष में रहता है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इस बार काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, एक माली मंच सा भी बना है कि भाई एक तरह से गुर्जर का तोड़, हालांकि गुर्जर से वो कम नंबर में। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये दिया कुमारी जी की जो बात अगर आपको ध्यान हो तो विजय त्रिवेदी, हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ में एक शो में था 10-15 दिन पहले, जब मैंने दिया कुमारी का नाम लिया था कि ये एक डार्क हॉर्स हो सकती हैं। अभी किसी को नहीं मालूम। देखिए, मोदी जी और के सिस्टम में अगर वो सरप्राइज नहीं थ्रो कर पाए तो वो कुछ नहीं है। इसलिए दिया कुमारी का नाम लेके बात करने, उनके कैंडिडेचर को कमजोर करना है, क्योंकि ये तो सिस्टम में सरप्राइज में थ्राइव करता है। उसको अगर सरप्राइज नहीं दे पाया तो मजा ही नहीं आएगा। इसलिए कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? गजेंद्र सिंह, ओम बिरला, दिया कुमारी या कोई और? ये है राजस्थान में अगर बीजेपी के तरफ से समीकरण बनते हैं तो बहुत दिलचस्प है। और वाकई बहुत चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिस तरीके से बीजेपी ने खासतौर पर अपने केंद्र के लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मेहनत की है पिछले 1 साल के अंदर, और उसका कुछ विजिबल असर दिखाई भी दे रहा है, इन सारे मुद्दों ने राजस्थान के चुनाव को बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाया है, और आंकड़े भी उसको इशारा कर रहे हैं। ये सर्वे है, नतीजा नहीं है, लेकिन सर्वे में जो दिखा हमने आपको बताया, राजस्थान में बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में पंजा श्योर है और तेलंगाना में केसीआर का कितना जोर है? राज बचेगा या बदलाव होगा? तो अब की बार किसकी सरकार? इन 2 राज्यों का ओपिनियन पोल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, यह आप देखेंगे कल शाम को 5 बजे से लगातार। हमारे मेहमानों का शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी, भावेश झा जी, सज्जन कुमार जी, राहुल महाजन जी, हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ थी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का स्टूडियो में आने के लिए एक दिन और फिर।